हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10 तक में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को हमने हल करवा दिया है। तो वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। इसमें बोला गया है कि संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास x कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके दुगने से 5 अधिक कंचे थे। देखेंगे संजू के पास कितना कंचा था। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है x, तो लिखा है x। कैलाश के पास कितना कंचा था, यहाँ देखिए उसके दुगना यानी x के दुगना यानी 2x से 5 अधिक यानी +5। क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ से फ्रेंड्स हम पहले नंबर प्रश्न से हल करेंगे। यहाँ देखेंगे पहले नंबर में बोला गया है कि यदि संजू के पास 5 कंचे हो तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, यहीं पर सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर हम पहला नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया संजू के पास अगर 5 कंचा है, यहाँ पर संजू के पास रियल में है कितना कंचा, x कंचा। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि यदि संजू के पास 5 कंचा हो तो कैलाश के पास कितना कंचा होगा। तो देखिए यहाँ पर x दिया गया है संजू का कंचा का मान, यहाँ पर 5 दिया गया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 5। तो यहाँ पर बोला गया कि कैलाश के पास कितना कंचा होगा, तो कैलाश के पास कितना कंचा है, तो 2x + 5। x का वैल्यू कितना निकाले है, तो 5। तो x के जगह पर गुना 5 +5 कीजिएगा, तो 5 दूनी के 10 और 5 15 आ जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कैलाश के पास कितने कंचे होंगे, तो आप कहिएगा कि 15 कंचे होंगे। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से दूसरा को देखेंगे। तो दूसरा नंबर में बोला गया यदि संजू के पास यहाँ पर 8 कंचा, इस बार फ्रेंड्स यहाँ पर x का मान 8 दिया गया है, तो कैलाश के पास कितना कंचा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 2x + 5 और x का मान कितना है 8 है, तो 2x के जगह पर लिखेंगे 8 + 5। तो 8 दूनी के 16 + 5, 16 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 21। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। आइए तीसरा नंबर पर। ये देखिएगा तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है यदि संजू के पास 17 कंचा है तो कैलाश के पास, तो फिर संजू के पास कंचे की संख्या कितनी थी, तो x। तो यहाँ पर निकाल देंगे, यहाँ पर किसका, यहाँ पर कैलाश का पूछा गया, तो तीसरा नंबर हल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कैलाश के पास कितना है, 2x + 5 लिखिएगा, x का मान कितना है, तो 17। तो इस प्रकार से लिख देंगे, 17 दूनी को हो जाएगा 34, और 34 में 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 39। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो देखिएगा चौथे नंबर में बोला गया है यदि कैलाश के पास 23 कंचा है तो संजू के पास कंचे की संख्या निकालिए। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखिएगा तो यहाँ पहले नंबर में संजू के पास कंचा का संख्या दिया हुआ था, फिर दूसरे में भी है, तीसरे में भी, लेकिन चौथे नंबर में यहाँ पर कैलाश का यहाँ पर कंचे का संख्या दिया गया है और संजू के बारे में पूछा गया। तो देखिएगा यहाँ पर कैलाश के पास कितने कंचे थे, तो आप कहेंगे कि 2x + 5। कैलाश के पास कंचे की संख्या कितने हैं, तो 23। तो बराबर में लिख दीजिएगा 23। ठीक है। तो यहाँ पर से 2x रहेगा, 23, 5 अभी प्लस में, बराबर की इस साइड में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर 23 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 2 में से 1 जाएगा तो 18। ये 2 फ्रेंड्स अभी गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा संजू के कंचे की संख्या कितना था, x। तो यहाँ पर जो बोला गया था प्रश्न में कि संजू के कंचे की संख्या कितनी होगी, तो आप कहिएगा कि 9 होगा। तो इस प्रकार से हमने चौथा नंबर प्रश्न भी हल कर दिया है। चलिए अब बच गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 5वें नंबर। यहाँ पर बोला गया कि यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बस यहाँ पर सिर्फ कंचे की संख्या को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर तो लिखेंगे 2x + 5 बराबर में 55। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर से इस बार फ्रेंड्स डायरेक्ट ही कर देते हैं। x बराबर देखिए 55 इधर है, 5 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में। लेकिन चलिए फ्रेंड्स एक स्टेप बढ़ा देते तब आप अच्छे से समझिएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 55 - के 5। ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, जब 55 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 50। बटा में जो अभी x के साथ 2 अभी गुना में है, भागा में हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो बोला गया था संजू के पास कंचे की संख्या कितना है, तो आप कहिएगा कि 25। क्लियर है। इस प्रकार से 5वां नंबर भी हल हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी जस्ट हमने यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। अब छठा नंबर में बोला गया है कि इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन सवालों को हल करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो भी बनाए थे सब हमारा रैखिक समीकरण था। तो यहाँ पर वही लिखिएगा कि रैखिक समीकरण के हल के द्वारा अज्ञात राशि या संख्या का पता किया जा सकता है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। क्लियर है। फिर से फ्रेंड्स हम बोल देते हैं एक बार, यहाँ पर लिखिएगा कि इन सवालों को करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रैखिक समीकरण के हल के द्वारा अज्ञात राशि या संख्या का पता किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं।
दूसरा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्न में जो समीकरण है उस पर घेरा लगाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, घेरा लगाइएगा तो सबसे पहले समीकरण हमारा कौन हो जाएगा, तो x प्लस में 2 बराबर 5 है, 2 इधर आ जाएगा, कहने का मतलब तो x का मान निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से हम पता लगा सकते हैं कि ये तो हमारा समीकरण है, तो इस पर घेरा लगा दिए हैं। ये फ्रेंड्स 3x बराबर में कुछ भी नहीं है, इसमें भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण नहीं यही होगा। यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा फ्रेंड्स क्या कोई भी यहाँ पर है जो कि समीकरण है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 5 इस प्रकार से दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं भी कुछ भी बराबर में नहीं दिया गया है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारा कोई भी इसमें समीकरण नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर पहले नंबर को छोड़ाकर। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो गया है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स तीसरा नंबर पर। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया कि ठीक विकल्प का सही निशान लगाना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है फ्रेंड्स, इस रेखा जो कि दिया गया है इसका मान है हमारा 7.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर है, तो जो यहाँ से यहाँ बच गया उसका कैसे पता लगाएंगे, तब कहिएगा कि 7.5 में से ये 2 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि इसका जो मान है 7 में से 2 जगह कितना बचेगा, तो 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो वही फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दिया गया है इतना मनी, मतलब कि दिए गए रेखाखंड में लंबाई क्या होगी, इसमें फ्रेंड्स लंबाई क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि x के जगह पर कुछ मान होगा जिसमें कि 2 जोड़ने पर हमें 7.5 प्राप्त करना है। तो देखिए x प्लस 2, यानी कि फ्रेंड्स x में हमें x प्लस 2 जोड़ना होगा, यानी कि कुछ तो ऐड करना होगा, तभी तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 7.5 के बराबर आएगा। तो ये वाला फ्रेंड्स हमारा सही है। यहाँ पर बोल गया है कि घटाना है, तो फ्रेंड्स ये तो 2 है, अब बोला है कि घटाना है, तो घटेगा तो नहीं, यानी कि ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर है कि 7.5 है, तो फ्रेंड्स ये वाला हमारा हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक के सभी लंबाई दिया ही गया है 7.5, x का मान भी है 7.5, तो ये वाला बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर देखिए बोला गया कि x में और जोड़ना है 7.5, तो फ्रेंड्स ये तो 7.5 ही है, जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बोला है घटाने के लिए, तो फ्रेंड्स घटा भी नहीं सकते हैं, तो छोटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 7.5 में से इसमें भी घटाने के लिए बोला गया, तो घटाएंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर का हल हो जाता है प्रश्न, पहला नंबर। अब तीसरा का दूसरा को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि उपयुक्त चित्र के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब क्या है कि 9 निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी कुछ लंबाई होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो मान लीजिए कि यहाँ पर 4 होगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा जो 2 होगा, यानी कि इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें 9 के बराबर रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ा गया है 2 को, लेकिन जेड घटा दिया गया, तो घटा वाला तो होगा नहीं, इसमें जोड़ दिया गया, बोला है कि ये वाला बड़ा है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार भी नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया कि जो जोड़ेंगे यही वाला बड़ा होगा 9 से, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला प्रश्न हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 3 बाई या जेड इन सभी को जोड़ेंगे 9 के बराबर रख देंगे, तब हमें यहाँ पर बाई का जेड का मान पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो चौथे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 11 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है 1.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका मान निकालना है। तो इसमें देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो 11 सेंटीमीटर के बराबर इन सभी को रखना होगा। ये 5 है, जोड़ देंगे 5, प्लस में ये 3 है तो 3, प्लस में ये जेड है तो जेड बराबर किसके हो जाएगा 11 सेंटीमीटर के। तो जेड बराबर पहले 11 लिख दीजिए। अब 5 या 3 कितना हो जाएगा 8, अब बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो जेड बराबर 11 में से 8 जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3। तो इसका मान कितना निकल कर आ चुका है, तो 3 हल हो चुका है फ्रेंड्स। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले तो देख लेंगे कि नीचे क्या क्या दिया गया है। 1.5, उसके बाद 2, फिर है 2.5, फिर प्लस में है क्यूब बराबर है 7, ठीक है। तो क्यूब रहने दीजिए, ये 7 माइनस में कर देंगे इन सभी को जोड़ने के बाद। तो देखिए 2.5 और 1.5 कितना होगा, 2.5 यहाँ पर 5 मतलब दशमलव में हो जाएगा 3, 1 4 और 2 6, तो -6। तो क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, तो 1। तो यही तो निकालना था, तो क्यूब के जगह पर क्या लिख देंगे 1। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा का पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा चौथा का तीसरा नंबर प्रश्न भी बचा हुआ था। हम सोचे कि चौथा खत्म हो गया इसलिए बोल दिए थे 5वें नंबर पर। अभी तीसरा नंबर देखिए है, यहाँ पर 3s फ्रेंड्स दिया गया है। तो इसको जोड़ेंगे, 3 दोनों के बराबर ही तो 3s होगा। तो ये a से ये 8 है, तो आप लिख सकते हैं कि s + 8 बराबर में 3s। क्लियर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से तीसरा नंबर हल हो जाता है। चौथा नंबर देखिएगा,
चौथा नंबर में p प्लस 13 है, ये किसके बराबर होने वाला है? तो आप कहिएगा 5 प्लस क्यूब प्लस p बराबर में हो जाएगा p प्लस 13 के। तो आप यहीं पर लिख देंगे 5 प्लस में ये देखिए क्यूब प्लस p है, तो क्यूब प्लस p बराबर में p प्लस 13 है, तब p प्लस 13 के बराबर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप हल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर p है, अब p इधर आ जाएगा तो p से p हमारा कट जाएगा, तो q बराबर क्या बच जाएगा? तो फ्रेंड्स 13 में से यहाँ पर 5 घटाइएगा तो जो निकल कर आएगा, नहीं तो इतना भी रहने दीजिए। इस प्रकार से समीकरण हमारा बन गया है। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर देखेंगे आप तो 52 दिया गया है, क्लियर है। यहाँ पर ए कितना बार है? 2 बार, तो यहाँ पर लिख लेंगे a प्लस ए। तो उसके बाद फ्रेंड्स 15 है, तो 15 प्लस में फिर b भी दिया गया है 2 बार, तो b और b किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आप कहिएगा 52 के बराबर। तो इस प्रकार से लिख देंगे 52। ए कितना हो जाएगा? तो 2a, यहाँ पर जोड़िएगा तो b कितना हो जाएगा? तो 2b। यहाँ पर 15 है तो 15 बराबर में 52। ये फ्रेंड्स हमारा समीकरण बन चुका है। तो इस प्रकार से यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर से 2a 2b हो जाएगा, 15 इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समीकरण बनाने के लिए बोला गया था तो हम इतना ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से हम चौथा का भी फ्रेंड्स सभी प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर आगे 5वें नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न में कुछ भी नहीं है, जैसा प्रश्न में बस बोला गया है वही आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स कि किसी संख्या में 6 जोड़ना है। तो कौन सी संख्या में जोड़ना हमें तो पता नहीं है, किसी भी संख्या में। तो हम संख्या को x y z कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, तो हम x ले लिए हैं। उसमें 6 जोड़ने के लिए बोला गया तो हम 6 जोड़ भी दिए हैं। तो कितना प्राप्त हुआ है? तो 37। तो लिख दीजिए कि 37 प्राप्त हो गया है। बताइए फ्रेंड्स कुछ करना था, ये बन गया है। इसी प्रकार से दूसरा में देखिएगा तो बोला गया कि किसी संख्या में 9 जोड़ना है। तो देख लीजिए संख्या में अभी भी नहीं पता है तो x मान लेंगे, 9 जोड़ना है तो 9 जोड़ दिए हैं, तो 25 प्राप्त होगा। तो ये 25 प्राप्त हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ जाते हैं आगे तीसरे नंबर की ओर। बोला गया किसी संख्या में 4/5 बढ़ाना है। संख्या फिर से नहीं पता है तो x मानेंगे। 4/5 बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब जोड़ेंगे। अब बोलता है यही घटाना है या फिर छोटा करना है तो माइनस करते हैं। तो बढ़ाना है 4/5 को, तो 4/5। तो प्राप्त क्या हुआ है? तो 29/5। तो बराबर में यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 29/5। क्लियर है। इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हल हुआ है। चलिए आ जाते हैं फ्रेंड्स चौथे नंबर पर। इसमें बोला गया कि किसी संख्या के दुगने। तो फ्रेंड्स कौन सी संख्या का दुगना हमें तो पता नहीं है, लेकिन तो यहाँ पर हम संख्या तो पहले x मान लेंगे। अब फ्रेंड्स हम इधर हल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर पर जगह थोड़ा सा शेष नहीं बचा है। तो कोई भी संख्या x मान ली है, बोला गया उसका दुगना, तो आगे में 2 लगा देंगे, हो गया संख्या का दुगना। दुगना से 1 कम करना है तो 1 कम कर दीजिए। तो उसमें से कितना प्राप्त होता है? तो 13। तो बराबर में आप इस प्रकार से 13 लिख दीजिएगा। तो चौथा नंबर भी हल हो गया है। आ जाते हैं 5वें नंबर पर। बोला गया किसी संख्या के 5वें भाग। तो फ्रेंड्स संख्या फिर से नहीं पता है तो x मानेंगे। तो फ्रेंड्स किसी संख्या के 5वें भाग, तो 5वें भाग कहने का मतलब क्या होता है कि 1/5। चौथाई बोलता तो 1/4। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 10वां भाग 8वां भाग जो भी बोलता तो 1/8 7 जो भी बोलता उसके हिसाब से कर देते हैं। तो बोला गया इसके बाद कि यहाँ पर 5 घटाना है तो -5 कर दीजिए। तो संख्या कितना प्राप्त हो रहा है? तो 33। तो बराबर में 33 लिख दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि x से 1 गुना करेंगे 1 में, तो x/5 -5 बराबर 33 आ जाएगा। ठीक है, चलिए छठे नंबर पर आ जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि किसी संख्या के 1/3। देखिए अभी जस्ट आपको बता रहे थे 1/3, तो संख्या नहीं पता तो x 1/3 का मतलब 1/3। उसके हिस्से में 10 जोड़ना है तो यहाँ पर 10 जोड़ दीजिए। तो 10 जोड़ने से दुगनी संख्या प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स संख्या तो हमें पता ही नहीं है, संख्या को तो x माने थे, बोला गया कि दुगना संख्या प्राप्त होगा। तो दुगना होगा तो क्या मान लेंगे? 2x। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो x में 1 से गुना करके सिर्फ x/3 + 10 बराबर 2x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5वां नंबर का भी सभी प्रश्न को हल कर लिए हैं। अभी फ्रेंड्स इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न शेष बच गए हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी के कारण हम यहाँ पर 5 नंबर तक रहने देते हैं। और जो भी प्रश्न यहाँ पर से फ्रेंड्स बचे हुए हैं आप सभी को एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।